नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 38 वर्षीय महिला जातिका है और सिहोरा मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनका सवाल देखें तो इन्होंने पूछा आगे का जीवन कैसा रहेगा और जनरल एनालिसिस के लिए अपना पाम दिया है, तो मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा और पूरे पाम का एनालिसिस करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का एनालिसिस करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर जो हम सर्वप्रथम पाम का कलर देखें तो थोड़ा गुलाबी है और थोड़ा कपासी है। जब गुलाबी होता है आप उत्तरोत्तर तरक्की जीवन में करेंगी और जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी में खर्चा भी करेंगी। लेकिन अगर जो देखें कपासी भी है तो मन में निराशा की भावनाएं रहेंगी, आज क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, ऐसी भावनाएं आपके मन में आती रहेंगी। अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है तो निश्चित रूप से आपको जो भी मौके मिलेंगे उनका भरपूर फायदा उठाएंगी। अंगुलियों का साइज देखें बहुत बड़ा है तो पर्सनालिटी एनालिटिक रहेगी, सोच समझते हमेशा कुछ न कुछ सोचना लगा रहेगा। और सोचती क्या है खुद को भी पता नहीं रहता, क्योंकि अंगुलियां देखें तो ये बिल्कुल बराबर हैं। जब भी अनाम का तर्जनी बराबर हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं थोड़ी बात करने की ज़्यादा प्रवृत्ति व्यक्ति में रहती है। किसी के सामने जाएगा, अब वो क्या बात कर रहा है उसे खुद ही पता नहीं रहता है। अगर जो पाम का आकार देखें तो पाम का आकार ये चौकोर है। जब चौकोर होता है तो आप निश्चित रूप से मेहनत के कार्य करेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें अदर साइज देखें तो यहाँ पर जो साइज देखें यहाँ पर सकरा है, यहाँ पर चौड़ा है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी पर आप जीवन में निर्भर रहेंगी। आप अपनी सलाह से आगे नहीं बढ़ें, किसी न किसी से आपको सलाह लेनी ही पड़ेगी। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो फर्स्ट मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ देखें अच्छी बनी हुई है, स्वास्थ्य और हेल्थ अच्छा व्यक्ति का बना रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें धन की रेखा तो धन की रेखा बहुत अच्छी बनी है, धन आपके पास आजीवन बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम सुख की रेखा जीवन में देखें तो सुख की रेखा साथ में नहीं बनी है। सुख क्या होता है ये कभी व्यक्ति जान जीवन में नहीं पाता है। अपना काम तो चलता रहता है लेकिन असली सुख है जीवन का, परम सुख का आनंद वो नहीं ले पाता है। अगर जो इसमें हम अंगूठे को देखें, अंगूठा छोटा है, जब किसी के सामने जाएंगी तो आपको समझौता करना पड़ेगा। फैलेंज देखें फर्स्ट बहुत छोटा है, सेकंड बड़ा है, किसके सामने बोलना है किसके सामने चुप रहना है ये बात आप अच्छे से समझनी। लेकिन जब फैलेंज छोटा होता है तो कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। जब किसी को आपको समझाना होता होगा तो लगातार कई बार बोल के समझा पाती होंगी। यहाँ पर देखें फैलेंज नुकीला है, जब नुकीला होता है तो कार्य के प्रति आप में जिद रहती है। यहाँ पर देखें यहाँ पर थोड़ा उभार भी है, जब उभार होता है तो और कार्य के प्रति जिद आ जाती है और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। देखते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली देखें अच्छी है, जब तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता, गुरु पर्वत भी अच्छा है। लेकिन अगर जो हम देखें इसका झुकाव बिल्कुल थोड़ा मिडिल फिंगर की तरफ है, थोड़ी धार्मिक भावनाएं रहेंगी, बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाएं नहीं रहेंगी। अगर जो मिडिल फिंगर देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई ली है, निश्चित रूप से हिम्मती स्वभाव रहेगा, इसके साथ साथ रिस्क लेने की क्षमता रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, जब भी तर्जनी और अनामिका बराबर होती हैं तो थोड़ा बोलने की व्यक्ति को आदत रहती है। किसी के सामने जाएगा तो कुछ न कुछ अधिक बोलेगा, लेकिन क्या बोलेगा वो खुद भी नहीं समझ पाता है और दूसरा भी नहीं समझ पाता। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा जिससे कि कुछ न कुछ आपकी ये समस्या खत्म होगी और जब किसी के सामने बोलेंगी तो सारगर्भित बात बोलेंगी। इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें लगभग फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है, मनी मैनेजमेंट सामान का रखा है, स्मरण शक्ति और फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा रहेगा, व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। जब बुध पर्वत दबा हुआ होता है तो
किसी से कोई चीज़ व्यक्ति मांग नहीं पाता है। अगर जो जाएगा किसी के सामने तो 1 घंटे बात करेगा, लेकिन वो चीज़ जो मांगने गया वो नहीं मांग पाएगा। यहाँ पर देखें उबाल लिए, काम छोटा करेंगी, यश के लिए करेंगी। लेकिन अगर जो सूर्य पर्वत देखे तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो हम देखें सूर्य पर्वत लेकिन बीच से दबा हुआ है, जब भी बीच से दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं कामों में विघ्न बाधा जरूर आती है। क्योंकि अगर जो हम रेखा देखें तो रेखाएं 2 बनी हुई हैं। निश्चित रूप से जब 2 रेखाएं बनी होती हैं तो व्यक्ति का मान सम्मान अच्छा होता है समाज में और जीवन में आगे बढ़ता है। यहाँ पर देखें ये चतुर्भुज बना, मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी आपकी रहेंगी, 1 से अधिक जगह आपकी संपत्तियां रहेंगी। यहाँ पर देखें एक ये रेखा बनी है। जब ऐसी रेखा होती है तो बेसिक नॉलेज रेखा, बेसिक नॉलेज अच्छा रहेगा। लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ के कार्य करेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर दबा हुआ है, कुछ न कुछ समस्याएं आपको जीवन में लगी रहेंगी, तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। जब शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शनि कारक है धन का और भाग्य का। धन और भाग्य हमेशा आपका साथ देता रहेगा, कोई साथ दे या न दे, शनि का धन और भाग्य हमेशा आपका साथ देता रहेगा। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज भी बना है। जब त्रिभुज बना होता है तो व्यक्ति दूसरों के मन की बात बहुत जल्दी समझ लेता है, और अगर जो आपने कुछ कभी बोला होगा तो वो सत्य भी घटित हुआ होगा। एक लाइन यूँ भी बनी है। जब ऐसी लाइन बनी होती है, हाफ लाइन है, तो ऐसे में व्यक्ति अगर जो 1 रुपए का काम करेगा उसे 2 रुपए की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अगर जो इनके नाम से कोई प्लॉट ले दिया जाए तो जल्दी धन बढ़ेगा। अगर जो इनके नाम से कोई काम करा जाए तो निश्चित रूप से तेजी से धन बढ़ेगा। अगर जो किसी ये धन कहीं लगाएं तो उसमें इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। ऐसी स्थिति बनती है। और इनके संबंध जो रहते हैं ऐसे लोगों के अपने से बड़े लोगों से रहते हैं। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो पैतृक संपत्ति का भी अच्छा लाभ जीवन में मिलता है। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है और व्यक्ति समाज का सेवाभावी भी रहता है। यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें भी बनी हैं तो ईश्वर का भी सेवाभावी व्यक्ति रहता है और मंदिर या कहीं अपने धार्मिक क्षेत्र ट्रस्टी या उनका सेवक रहता है। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है, स्वभाव उतना एनर्जेटिक नहीं रहता है। और अगर जो हम देखें यहाँ पर बहुत सी लाइनें, जब लाइनें होती हैं तो स्वभाव चिंतित रहता है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने नॉर्मल उपाय किया तो निश्चित रूप से लाइनें कुछ समय में आपकी गायब हो जाएंगी। देखते हैं उच्च मंगल को। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है आप किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगी और संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में सक्षम रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ तक थोड़ा फोर्क बने हुए हैं, जब ऐसे फोर्क बनते हैं यहाँ पर तो कोई न कोई आपकी अपने पिता से, बड़े भाई से ऐसे या जेठ से नहीं थोड़ी बनती, कहीं ना कहीं कोई न कोई स्थिति खराब रहती है और नींद में थोड़ा खलल पड़ता है। जैसे आप रात में जग गई तो काफ़ी देर तक जागती रहेंगी, ये समस्या आपके लिए रहती है। यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे में किसी को धन उधार न दें, नहीं तो आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई अच्छी वस्तुएं अच्छी लगती होंगी और कुछ न कुछ क्रिएटिविटी मन में चलती रहती है और नई नई चीज़ें करने का आपको शौक लगा रहेगा। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा असमान है, आय के साधन थोड़े असमान रहेंगे। किसी महीने कितने पैसे किसी में आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइनें बहुत हैं तो इन लाइनों के लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो ये सारी लाइनें खत्म आपकी हो जाएंगी और जीवन और सरल आपका हो जाएगा। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें
तो केतु क्षेत्र अच्छा है यहाँ पर थोड़ा, लेकिन दबा हुआ है। बचपन में आपको कोई ना कोई परेशानी रही है, हो सकता है घर में धन की परेशानी रही हो सकता है आपको कोई शारीरिक परेशानी, यहाँ पर शारीरिक शायद परेशानी आपको रही है। लेकिन बाद में देखें, अंत समय में देखें तो अंत समय में बहुत अच्छा है। केतु का राहु की तरफ झुकाव है, धन आसानी से आएगा, जीवन चलता रहेगा। यहाँ पर एक मत चिन्ह बना है, जब भी मत चिन्ह बनता है तो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है। 50 साल के बाद व्यक्ति धार्मिक हो जाता है और धनी भी काफ़ी हो जाता है। इसके साथ किसी से अंत समय में एक गिलास पानी नहीं मांगता है और पद निर्माण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को, अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो पति से प्रेम रहेगा, बच्चों से प्रेम रहेगा, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक़ रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर लग्जरी लाइनें देखें तो लग्जरी लाइनें नहीं हैं, तो आपको लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें वर्तमान में काफ़ी रेखाएं, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपने स्वयं को बधा हुआ कहीं ना कहीं महसूस करता है, अपने को जकड़ा हुआ महसूस करता है, परेशान महसूस करता है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दे दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो ये सारी लाइनें कट जाएंगी और जीवन में आपको बंधन मुक्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखते हैं हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है, लेकिन हृदय रेखा हम देखें बहुत गाढ़ी है यहाँ तक, तो आपका जीवन 40 साल तक बहुत परेशानियों भरा है। लेकिन 40 साल के बाद जीवन आपका अच्छा रहेगा, आपाधापी की सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर गुरु पर लाइन आई है, जब गुरु पर आती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं जीवन में। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति कोई जीवन बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या कभी सरकारी लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखें हम विष्णु तिलक बना, जब विष्णु तिलक बनता है तो व्यक्ति को धन की कमी अपने जीवन में कभी नहीं रहती है, जन्म से मृत्यु तक उसके पास हमेशा धन बना रहता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है, मस्तिष्क रेखा थोड़ी अप्स डाउन में है। तो आप क्या बोल रही हैं किसी से और कहना क्या चाहती हैं, जबान से कुछ निकलता है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हो, क्योंकि आपकी हम अगर जो देखें जो दोनों गलियां भी बराबर हैं और मस्तिष्क रेखा थोड़ी असमान है, तो आपको कब क्या बोलना है ये चीज़ आप नहीं समझ पाती हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी किसी से बोलें तो थोड़ा मोल तोल कर बोलें। और इसमें देखें यहाँ पर थोड़ी परेशानी भी आएगी, उम्र रहेगी आपकी 40 साल के लगभग, लेकिन 40 साल के बाद आपकी रेखा अच्छी रहेगी, 50 साल, लेकिन 50 साल के बाद और अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब इतनी बड़ी रेखा रहती है तो कुछ क्रिएटिविटी रहती है और व्यक्ति महत्वाकांक्षी, आप महत्वाकांक्षी होंगी और कुछ न कुछ मन में क्रिएटिविटी आपके में हमेशा चलती रहती है। देखते हैं जीवन रेखा को, अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बहुत अच्छी है, बिल्कुल गोलाई लिए। जब जीवन रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति का जीवन बहुत आसानी से चलता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है और समाज का सेवाभावी व्यक्ति रहता है और जीवन बहुत आसानी से चलता है, क्योंकि ऐसी रेखा बहुत कम हाथों में होती है। अगर जो इसमें बनने वाले मार्कों को देखें तो आपकी कम से कम यहाँ तक कोई न कोई आपको शारीरिक परेशानी रही है, उम्र रही है 12-13 साल, यहाँ भी रही है 17-18 साल, आपकी उम्र रही है 23-24 साल, यहाँ पर भी रही है, उम्र रही है आपकी 30-32 साल, यहाँ भी रही है 35-36 साल पर भी। अब यहाँ उम्र रहेगी आपकी लगभग 42 साल, यहाँ रहेगी 42 साल के बाद 45 साल, 45 के बाद 50 साल पर, 52 साल पर, छोटे छोटे ये रेखाएं चलती रहेंगी, राहु रेखाएं, जिससे कोई न कोई आपको शारीरिक कष्ट आता रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से सारी राहु रेखाएं खत्म हो जाएंगी और जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। यहाँ पर देखें ऑफशूट भी है अच्छा आपके लिए, उम्र रहेगी लगभग आपकी 55 साल, 55 के बाद 60 साल, 60 के बाद 65 साल, यहाँ पर अच्छा आपके जीवन में ऑफशूट रहेंगे। देखते हैं भाग्य रेखा को, अगर जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा होती है तो जीवन में व्यक्ति को
41 साल के बाद कोई भी सुख जीवन में मिलता है। 41 साल से पहले जीवन चलता रहता है, लेकिन वास्तविक सुख जीवन में नहीं मिल पाता है। धन का सुख बहुत कम 41 साल के ही बाद मिलता है। तो अगर जो हम देखें इसमें अच्छे धन का आगमन देखें तो आय के स्रोत एक से अधिक रहेंगे आपके यहाँ जो भी है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर आपकी उम्र रही होगी 30 साल, कोई न कोई धन लॉस हुआ है यहाँ पर, या कोई धन इन्वेस्ट किया हो। उम्र रही है फिर आपकी 35 साल, हो सकता है कोई घर वगैरह में कंस्ट्रक्शन हुआ हो, प्लॉट खरीदा हो। उम्र रहेगी आपकी 42-43 साल। 42 साल पर आपका निश्चित रूप से कोई न कोई कंस्ट्रक्शन होगा, या यहाँ पर आपके लिए कोई घर खरीदा जाए, या फिर कोई बड़ा धन इन्वेस्ट किया जाए। उम्र रहेगी आपकी फिर यहाँ पर लगभग 46-47 साल। इस समय आप कोई धन बड़ा इन्वेस्ट नहीं करें, आपका धन डूबने की 42-43 साल पर संभावना रहेगी। उम्र रहेगी आपकी 48 साल 47 साल। यहाँ पर भी आपके लिए कोई घर खरीदेंगे, यहाँ पे आप प्लॉट खरीदें या घर का कहीं कंस्ट्रक्शन करवाएं। इसके बाद देखें अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन आय के स्रोत और बनेंगे। उम्र रहेगी आपकी 50 साल के बाद आय के स्रोत 2-3 आय के स्रोत रहेंगे। एक आय का स्रोत इधर से आएगा, ये कोई आप प्लॉट खरीदा हो या कोई धन इन्वेस्ट किया हो, उससे साइलेंट इनकम को दर्शाता है। और यहाँ से आय के स्रोत आपके एक से अधिक रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 लाइन है और यहाँ 3 लाइन है। निश्चित रूप से आय के स्रोत एक से अधिक आपके रहने वाले हैं। यहाँ पर देखें बुध रेखा यूँ बनी है। जब बुध रेखा बनी होती है और यहाँ पर थोड़ा त्रिभुज भी बना है, जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में इंटेलिजेंट रहता है, होशियार होता है। और क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर ये बुद्धाशाही आत्म बनी है, कोई 2 बुद्धाशाही हैं, और चंद्र पर्वत अच्छा है, मनी टेंगल बना है, तो सबकी युक्ति देखें। अगर जो आपको 100 रुपये कमाएंगी तो 50 रुपये में खर्चा चलाएंगी और 50 रुपये अपने जीवन में बचा के रखेंगी, ये युक्ति रहती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति धन खर्च करने में थोड़ा हाथ पीछे रखता है, थोड़ा कम धन खर्च करता है। देखते हैं मंगल रेखा को देखें। मंगल रेखाएं डबल बनी, जब भी मंगल रेखाएं डबल बनी होती हैं तो व्यक्ति प्रबल भाग्यवादी होता है। ऐसे व्यक्ति से जो भी जुड़ता है और वो उसका भी कल्याण होता है, और ऐसे जातक का भी हमेशा कल्याण होता है। आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि डबल मंगल रेखाएं हमने बहुत कम हाथों में देखी। जिनमें देखी हैं वो लोग प्रबल भाग्यवादी रहते हैं और जीवन में काफ़ी तरक्की करते हैं अपने जीवन में। इनका सबसे बड़ा लाभ है कभी गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, सामने आने वाले खतरों से आप कई बार बची होंगी। इसके बावजूद अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और अपने परिवार का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन इनकी एक समस्या भी रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी दोगुनी होगी। आज का काम कल, क्योंकि हम देखा कि जो सूर्य पर्वत भी कमज़ोर है, सूर्य पर्वत बीच से दबा हुआ है, काम आपका रहेगा, नाम दूसरे का रहेगा। लेकिन ये रेखाएं दिखाती हैं व्यक्ति दृढ़ निश्चयी रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये लाइनें भी बनी हैं तो दृढ़ निश्चयी है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो भी एक बार ठान लेंगे वो आप करेंगे। दूसरा ये यहाँ पर हम देख रहे हैं जब भी 2 रेखाएं हों, ये रेखा बनी है तो ऐसे में अगर जो आपके नाम से कभी, क्योंकि मंगल पर्वत पर बनी है, तो कभी भी प्रॉपर्टी अगर जो खरीदी जाएगी तो उसमें काफ़ी आपको गेन करेंगे, काफ़ी लाख प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा। इस तरीके से इस हाथ का मैंने पूरा विश्लेषण किया और इनका एक ही सवाल था कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आगे का जीवन आपका निश्चित रूप से भविष्य उज्ज्वल रहेगा। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।